हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। शर्मा सर हाजिर हैं नया क्वेश्चन लेकर। ओके, क्लास 9 चैप्टर एक्सपेंशन। ठीक है, आज का दूसरा सम आप लोग देखिए, कुछ अलग सा सम लेकर आया हूँ, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा तभी सम बनेगा। ओके, तो कुछ ज्यादा हार्ड भी नहीं है और आसान भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बना सकते हो, नहीं होगा तो नहीं बना सकते। ठीक है, तो अच्छे से समझिए। मेरे क्लास में जो सम आप लोग को बताया जा रहा है, ये WBC, CBSE, ICSE तीनों में अवेलेबल के लिए बेनिफिट है। तो आप लोग अच्छे से जाइए, जो हिंदी मीडियम हो, बंगाली मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, कोई भी बना सकते हो। ओके, तो चलिए क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन है a² माइनस 3a माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 दिया गया है सिंस, तो आपका वैल्यू निकालना a² प्लस 1/a²। ठीक है ना, तो करना क्या है, क्या कर सकते हैं इसको, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि हम लोग फैक्टर में आ जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a² माइनस 1 इक्वल टू 3a को उधर डिवाइड करके भेज देते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, मैंने माइनस 3a को उधर कर दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या करेंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग a on both sides। ओके, कभी शॉर्टकट मत जाइएगा, हमेशा प्रोसेसिंग से करिएगा, ताकि अगर बाई चांस सम आंसर थोड़ा सा रॉन्ग भी होता है तो स्टेप मार्किंग आप लोग को मिल सके। अगर स्टेप भी नहीं करोगे तो कहां से मार्क्स मिलेगा। ओके, तो इसलिए स्टेप को हमेशा पूरा करते रहिएगा। ठीक है, तो डिवाइडिंग a on both sides, तो क्या करना है, जो बोला गया वही लिखते हैं। तो क्या होगा, a² बाई a माइनस 1/a इक्वल टू 3a/a। क्लियर, तो देख लीजिए, a से मैंने बोला था बोथ साइड डिवाइड करना है, तो डिवाइड मैंने कर दिया। तो देखिए, अगर हम लोग इसको रेड्यूस करें तो क्या रिजल्ट निकलता है, रेड्यूस अगर करेंगे तो a² बाई a होगा, तो a होगा माइनस 1/a और 3a/a को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो देख लीजिए a माइनस 1/a का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, a² प्लस 1/a²। तो चलिए देखते हैं क्या निकालना है, a² प्लस 1/a²। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर दिया माइनस का वैल्यू, लेकिन यहाँ पर प्लस है, तो करिए कैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं आपको फॉर्मूला के जरिए समझाता हूँ। क्या फॉर्मूला है, a² प्लस b²। तो इसका दो फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैसे, एक होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा होता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आपका दो फॉर्मूला है। अब हमें डिसाइड करना है इन दोनों फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला यूजफुल है फॉर दिस सम। ओके, तो देखिए यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, a माइनस 1/a, तो यहाँ पर भी माइनस का है, मतलब ये वाला फॉर्मूला आपका यूजफुल है। तो चलिए इसी फॉर्मूला को हम लोग लगाते हैं। तो क्या होगा, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2a.1/a। ओके, ठीक है, तो देख लीजिए, अब a माइनस 1/a का वैल्यू क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस a रेड्यूस हो गया, 2 बचा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 प्लस 2, 99 प्लस 2 क्या होगा, 11 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, 11। तो क्या है, क्वेश्चन कुछ हार्ड था, हार्ड नहीं था बिल्कुल, बस फॉर्मूला हमें समझना है। फॉर्मूला अगर हमें समझ में आ गया तो हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि a² माइनस 3a माइनस 1 इक्वल टू 0 जो फैक्टराइजेशन के रूप में दिया हुआ था, सिंपल लीनियर इक्वेशन के टाइप में, उसको हम लोगों ने एक टर्म में लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, तो प्रोसेसिंग इसको देख लीजिए, प्रोसेस इसका उसी तरह से मैंने किया, आप लोगों को भी वही करना है। इस तरह का सम आप लोगों को बुक में मिलेगा, जाके रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को थोड़ा डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन करके दे दूंगा। ठीक है, तो ये दिया हुआ, जब ये निकल गया तो इसका फॉर्मूला देखिए, इसका दो फॉर्मूला होता है, दोनों फॉर्मूला से हम लोगों ने डिसाइड किया कि माइनस का ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम लोगों का किस में निकला है, माइनस में निकला है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगा के किया, तो ये आ गया आपका 11। ओके, उम्मीद करते हैं आपको सम अच्छा लगा, समझ में भी आ गया है। तो करना क्या है, कुछ नहीं, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए, शर्मा सर आपके साथ रहेंगे। राधे राधे।